तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एक्सप्लेनेशन काफ़ी कमाल की वीडियो में। तो दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम लेकर आ गए कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और कमाल की वीडियोज़ आपको इस चैनल पर देखने के लिए हमेशा मिलती रहे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो हमारी धरती है वो गोल यानी कि एक सॉलिड स्फीयर शेप की है। और दोस्तों, यह एक सिंपल सा फैक्ट है जिसे हम इंसान हजारों सालों से जानते हैं। और दोस्तों, 1957 में सोवियत यूनियन द्वारा स्पेस में भेजे गए मानव इतिहास के पहले ह्यूमन सैटेलाइट यानी कि स्पुतनिक 1 के साथ ही यह साइंटिफिकली भी साबित हो चुका है। पर दोस्तों, हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि जो हमारी धरती है वो गोल नहीं बल्कि फ्लैट है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि अगर धरती हमारी फ्लैट होगी तो हमारे इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस आएंगे। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले दोस्तों आइए हम जानते हैं कि जो स्पेस में जितनी भी ऑब्जेक्ट होती हैं वो सब स्फीयर शेप की क्यों होती हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ग्रेविटी के चलते किसी भी ऑब्जेक्ट में मौजूदा एटम्स हमेशा एक कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ओर मूव करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह स्पेस में मौजूद हर स्पेस बॉडी में चारों ओर से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जिसका आखिरी रिजल्ट हमेशा एक ही होता है जो कि स्फीयर होता है। और इसी वजह से हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हर स्पेस बॉडी, चाहे वो प्लेनेट हो या विशाल तारे हों, हमेशा ही स्फीयर शेप के ही होते हैं। दोस्तों, किसी भी स्पेस बॉडी को स्फीयर की जगह फ्लैट स्पेस में बदलने के लिए हमें उसे बेहद ही तेज़ गति से स्पिन करना होगा, ताकि उसकी ग्रेविटी जो है वो शिफ्ट हो सके। पर इसकी वजह से जो प्लेनेट होगा वो कई सारे भागों में टूट जाएगा, क्योंकि आप किसी भी प्लेनेट को इतनी तेज स्पिन करेंगे तो कई भागों में टूट जाएगी। साथ ही वैज्ञानिक के मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अनुसार फ्लैट बॉडी किसी भी स्पेस में स्टेबल नहीं कर सकती। किसी भी फ्लैट स्पेस बॉडी को ग्रेविटी जो है वो धीरे धीरे स्फेरिकल शेप में बदल ही देती है। और दोस्तों, आइए आप जानते हैं कि अगर हमारी धरती फ्लैट होगी तो हमारी जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब तक हमारी धरती गोल है तब तक सभी स्थानों पर सभी वस्तुओं पर एक जैसी ग्रेविटी लगती है। अगर हमारी धरती एक तरीके से चपटी हो जाए तो जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, मैथमेटिक्स और भौतिक विज्ञान के जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने 1850 में बताया था कि अभी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके संचालन का जो भी नियम है वह चपटी धरती पर ख़त्म हो जाएगा, या फिर चपटी धरती का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके केंद्र में जाकर टिक जाएगा। यानी चपटी धरती की सारी चीज़ें तेज़ी से केंद्र की तरफ जाकर जमा हो जाएंगी। और दोस्तों, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जेम्स डेविस ने कहा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स का कम होना यानी किसी केंद्र में खिसक जाना या ख़त्म हो जाना पृथ्वी पर प्रलय ला देगा। लोग हवा में तैरते रहेंगे, मजाक में कहें तो ऊंची कूद का विश्व रिकॉर्ड भी टूट ही जाएगा। लेकिन यह चपटी धरती पर रहना किसी भी जीव के लिए संभव नहीं होगा। यह अत्यधिक उच्च स्तर की भयावह प्राकृतिक आपदा होगी। उसके बाद दोस्तों, जब धरती पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहेगी तो यह भी बात पुख्ता है कि उसके चारों तरफ मौजूदा वायुमंडल की परतें खत्म हो जाएगी, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से धरती के ऊपर अलग अलग गैसों की जो परत है वो टिकी रहती है। यह धरती के चारों तरफ एक सुरक्षा कंबल की तरह काम करती है। जैसे ही यह परत हटेगी, सूरज से आने वाली रोशनी का जो फैलना है वो बंद हो जाएगा। हमें जो आसमान अभी नीले रंग का दिखता है वो पूरा ही काला रंग का हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, अगर जो हमारी वायुमंडल की परत है वो ख़त्म हो जाएगी तो जो उसका दबाव है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। इससे धरती पर कई जीव जंतु और पौधे अंतरिक्ष के जो वैक्यूम है उसमें चले जाएंगे, या फिर इस वैक्यूम की वजह से हवा की कमी होगी और कुछ ही सेकंड में धरती पर चारों तरफ जीव जंतुओं की लाशें और सूखे हुए पेड़ पौधे दिखाई देंगे। धरती के चारों तरफ यह वायुमंडल के ख़त्म होती ही धरती पर मौजूद सारा पानी जो है वो उबलते हुए वैक्यूम में गायब हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल के ख़त्म होते ही सूरज और धरती की जो गर्मी है उससे जो पानी है वो उबलने लगेगा। लेकिन इस आपदा में एक ही जो जीव है वो बच पाएगा, वो है समुद्र की गहराइयों में रहने वाला कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जिसे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अनुसार चपटी धरती पर ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो एक ही जगह पर केंद्रित हो जाएगा, जिसे हम उस समय नॉर्थ पोल कहेंगे। और बारिश भी ठीक उसी नॉर्थ पोल पे होगी, क्योंकि बादलों से जो पानी है वो ज़मीन पर आने के लिए ग्रेविटी का ही सहारा लेता है। जब एक ही जगह पर ग्रेविटी होगी तो बारिश भी वहीं होगी और आपको एक ही जगह पर पानी गिरते हुए दिखाई देगा। बादलों की दीवार वहीं बनेगी। समुद्र और नदियों का पानी भी उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल में ही आकर आ जाएगा, क्योंकि चपटी धरती के केंद्र की तरफ ही वो जो है पानी है वो बहेगा। यानी इतने बड़े समुद्र धरती का हर कोना छोड़कर सिर्फ केंद्र में पहुँचकर बहेंगे। उसके बाद दोस्तों, जो धरती के चपटे होती जो सैटेलाइट है वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें धरती की कक्षा में घूमने में काफ़ी दिक्कत आएगी।
जेम्स डेविस ने कहा कि ऐसी स्थिति में जो जीपीएस है वो भी अपना कनेक्शन खो देगा, हवाई जहाज़ को जो उड़ना है वो बंद हो जाएगा, मिसाइल और रॉकेट की जो टेक्नोलॉजी है वो भी काम करना बंद कर देगी, पानी के जहाज़ सब ही जो है वो एक ही जगह पर आके पहुंच जाएंगे, समुद्री यातायात जो है वो बंद हो जाएगा, चपटी धरती पर जीपीएस काम नहीं करेगा, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि जीएनएसएस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, आप ऑनलाइन खाना नहीं मंगा पाएंगे, रियल टाइम ट्रैवल जैसे ऑनलाइन बुक करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, रियल टाइम स्टॉक मैनेजमेंट भी ख़त्म हो जाएगा। इस समय बिना जीपीएस की दुनिया बहुत मुश्किल होगी। सिर्फ धरती के उत्तरी ध्रुव पर दिशा यानी केंद्र की दिशा दिखेगी। एक तो जीपीएस नहीं होगा, दूसरा हमें दिशा और दूरी का ज्ञान नहीं हो पाएगा। जब धरती चपटी होगी तो जो नॉर्थ पोल है वो केंद्र हो जाएगा और अंटार्कटिका की मोटी बर्फ किनारे पर ऊंची ऊंची दीवारों की तरह दिखाई देगी। यह दीवार लोगों को चपटी धरती से अंतरिक्ष में गिरने से रोकेगी। लेकिन जब आप धरती पर उड़ नहीं पाएंगे तब यात्रा जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि ऑस्ट्रेलिया से उड़कर अंटार्कटिका की सभी यात्रा जो है अभी कम समय लेती है, लेकिन तब आपको पूरी धरती की यात्रा करनी होगी, वो भी ज़मीन से। तो सोचिए आप कितने दिन में एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाएंगे। उसके बाद दोस्तों नासा के मुताबिक करीब करीब गोल धरती के अंदर पिघलती हुई धातु तैरती रहती है, जिसकी वजह से एक चुंबकीय शक्ति धरती के चारों तरफ घूमती है। इससे वायुमंडल टिका रहता है। लेकिन चपटी धरती चुंबकीय शक्ति वाली परत यानी कि मैग्नेटोस्फीयर खत्म हो जाएगा। वायुमंडल से टकराने वाली सूरज की किरणों की वजह से ही जो नॉर्थ पोल पर दिखने वाले ऑरोरा लाइट्स हैं वो दिखाई देते हैं। लेकिन चुंबकीय शक्ति खत्म होने से जो वायुमंडल है वो ख़त्म हो जाएगा। उससे फिर जो ऑरोरा लाइट्स है वो बंद हो जाएगी। सूरज की रोशनी सीधे आपको पकाकर रख देगी। आप एकदम जलकर खाक हो जाएंगे। सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से जितना नुकसान होगा आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों अभी धरती जो वो गोल है, इसलिए जब अमेरिका में रात होती है तब एशिया में दिन। यह पूरा खेल धरती के अपनी एक्सिस पर घूमने और सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने की वजह से होता है। इसलिए हर देश का अलग अलग टाइम जोन है। लेकिन चपटी धरती पर एक ही दिन होगा, एक ही साथ रात होगी, यानी अमेरिका वाला व्यक्ति और भारत का व्यक्ति एक साथ ही सोएगा। उसे अलग अलग टाइम जोन में रहने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर पूरी धरती का एक ही टाइम जोन बना रहेगा। इसके अलावा अभी हमें धरती के चारों तरफ से जो ब्रह्मांड के नज़ारे देखने को मिलते हैं वो नहीं दिखाई देंगे। सिर्फ अंतरिक्ष में मौजूदा टेलीस्कोप की मदद से ही जो हम तस्वीर हैं वो देख पाएंगे। और दोस्तों NOAA के मुताबिक हर साल धरती पर अलग अलग स्थानों पर हरिकेन आते हैं, जिसे हम तूफ़ान, साइक्लोन जैसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इनकी वजह से काफ़ी अलग अलग नुकसान होते हैं और काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान होता है। सिर्फ 2017 में ही हरिकेन हार्वे ने अमेरिका में लगभग 10 लाख करोड़ का नुकसान कराया था। यह गोल घूमते हुए खतरनाक तूफान धरती के कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से बनते हैं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में बनने वाले तूफान क्लॉकवाइज घूमेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में बनने वाले तूफान एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। लेकिन जब दोनों गोलार्ध रहेंगे ही नहीं तो यह तूफान बनेंगे नहीं, और कहाँ से वैज्ञानिक का अनुमान होगा कि तूफान कब आएगा और कब ख़त्म होगा। तो दोस्तों यह सब चीज़ें जो है वो चेंज हो जाएगी जब हमारी जो धरती है वो फ्लैट हो जाएगी। तो दोस्तों आपको इंटरेस्टिंग और कमाल का फैक्ट जान के कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोज़ के प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता है आपकी इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।